स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबाना है। पहली बार चैनल पे आए तो एजुकेशन की ही वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको वीडियोस चाहिए और नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी उस पर वीडियो ले आऊँगा आप लोगों के लिए। फिलहाल यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छे से समझिएगा और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल सोर्स, क्या मतलब नेचुरल सोर्स क्या है? जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आती है दैट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन, मतलब चेन फॉर्म बना लेना, उसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। मतलब कभी स्ट्रेट लाइन होगी, कभी ब्रांच होगी, कभी क्लोज होगी, इस तरीके से। कभी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कभी डबल बॉन्ड बनाएगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये अब आइसोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगली चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं किस तरीके के हैं? दो तरीके के होते हैं। एक एलिफेटिक को हम लोग ओपन चेन कहते हैं, और दूसरे होता है साइक्लिक, जिनको हम क्लोज चेन कहते हैं। अब एलिफेटिक या ओपन चेन की बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आ जाते हैं आपके एल्केन्स, जबकि अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक, साइक्लिक की बात करो तो यहाँ पे साइक्लिक दो तरीके के हैं। एक होमोसाइक्लिक होते हैं और एक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन आइटम्स होंगे, तब वो होमोसाइक्लिक है। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि या तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, होमो मीन्स एक जैसे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ये हो गया। अगली चीज है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो उसके सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब उसके बाद वाला जो होता है ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि हर किसी में गैप आएगा CH2 का। अब इसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला होता है आपका मीथेन। मीथेन आपको पता है CH4 है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका C2H6, दैट इज इथेन। CH2 आप जोड़ दीजिए, आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको एक पता होगा ना तो आपसे आप उसमें जोड़ करके दूसरा बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है होमोलोगस सीरीज की? यही एक सिस्टमैटिक स्टडी में हेल्प करता है हम लोगों को, और आपको प्रिडिक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है कि मतलब इस तरीके के हैं तो ऐसे होंगे, इस तरीके के हैं तो ऐसे होंगे। ठीक, अच्छा, अब एल्केन्स और एल्काइंस, इनको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप समझिए ऐसे, जैसे मीथेन है CH4, तो मीथेन का अल्काइल ग्रुप है CH3। मतलब क्या कि जो पेरेंट एल्केन है उससे अगर एक हाइड्रोजन एटम का हम रिमूवल कर दे रहे हैं तो वो उसका अल्काइल ग्रुप हो जाता है। और मीथेन है, अल्काइल ग्रुप क्या होगा उसका? मिथाइल होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए, गुड। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक्चुअल नंबर है वो, जैसे इथेन का हो गया C2H6, इथीन हो गया C2H4, इस तरीके से। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बताता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला दो तरीके का होता है, एक तो आपका कंडेंस और एक होता है ब्रांच। ठीक, कंडेंस को लिखने का तरीका कैसे होता है? H3C सिंगल CH3, और फिर ब्रांच के लिए देखिए हम पूरा ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आइसोमर्स की बात करता हूं। तो आइसोमर्स मैंने आपको अभी थोड़ा सा पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में, अभी मैं फिर से बताने जा रहा हूं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर, मतलब किसमें? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं आइसोमर्स।
तो सबसे नोन एग्जाम्पल, अब देखिए आपके साथ एक बेनिफिट है बेटा कि जो आपके बुक्स में आइसोमर्स दिए होते हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी वही पूछते हैं, ये आपके साथ बेनिफिट है। तो यहाँ जितने हैं उतने आप देख लीजिएगा, आपसे ये पूछेंगे। अब सपोज ब्यूटेन, तो ब्यूटेन दो तरीके का होता है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन कुछ नहीं, जो नॉर्मल ब्यूटेन है उसी को एन ब्यूटेन कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, तो नॉर्मल आप स्ट्रक्चर बना देंगे। आइसोब्यूटेन का होता है जब सेकेंड पोजीशन पे चेन बन जाती है, सेकेंड पे, नंबर 2 पे, तो वो आइसो हो जाता है। ठीक है, गुड। अगला है जैसे पेंटेन, तो अगर सिंगल स्ट्रक्चर है तो पेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन में क्या होगा, मैंने बताया था सेकेंड पे चेन लग जाती है। ठीक, थर्ड वाले पे क्या है, जो सेंटर वाला है उस सेंटर से सब अटैच है, मतलब थोड़ा बहुत क्लस्टर टाइप कुछ बन रहा है, तो वो नियोपेंटेन हो गया। ठीक, अच्छा, ये तो आपके कह सकता हूं कि आइसोमर्स हो गए। अब यहाँ पे कुछ मतलब पोजीशन आइसोमर्स भी होते हैं। पोजीशन आइसोमर्स कैसे होते हैं, जैसे बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से। मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड पहली जगह पे है तो वह 1 ब्यूटीन होगा, अगर वो दूसरे प्लेस पे है तो वो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो उसकी पोजीशन के हिसाब से भी हम लोग बताते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस क्या होगा, जब एक तरीके के एक तरफ होंगे, मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे है तो वो सिस हुआ। ट्रांस क्या हुआ, डायगोनल में, मतलब क्रॉस में है, मतलब एक इधर है और एक इधर है, मतलब एच एच ऐसे, तो वो ट्रांस हो गया, तो सिस हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपके कुछ आइसोमर्स हैं। फिलहाल जितने आपको दिए रहते हैं आपको उतने ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपसे बोर्ड में भी उतने ही पूछ जाते हैं। दैट इज द बेनिफिट विद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक, अच्छा, अगला है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो कहीं तक रख रहे हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोमेनक्लेचर से हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स।